यह शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से शारीरिक और शिक्षा से मिलकर बना है। शारीरिक का मतलब केवल शरीर तक ही सीमित नहीं बल्कि इसके बारे में एक विस्तृत वर्णन की चर्चा की बात करते हैं, जिसमें इसका शाब्दिक अर्थ केवल शरीर तक ही सीमित नहीं होता है, अपितु शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की सर्वांगीण विकास आवश्यक अर्थात उसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। हम विभिन्न शिक्षा शास्त्रों के माध्यम से इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है ऑब्रेटिव्हर के अकॉर्डिंग। तो ऑब्रेटिव्हर क्या कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। क्या कहा ऑब्रेटिव्हर ने कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल जनरली परिभाषा है, बहुत ही कॉमन, अधिकतर पूछी जाती है। फिर दूसरी है एक आर कैसिडी के अकॉर्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आर कैसिडी ने कहा कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों का, इन्होंने क्या कहा कि जो शारीरिक शिक्षा है व्यक्ति के या एथलीट के भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को क्या कहा जाता है, शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जेबी नैश के अकॉर्डिंग। जेबी नैश जी क्या कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का, आप लोग याद कर सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण क्षेत्र का वह प्रभाव है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उससे संबंधित अनुक्रियाओं से है। आप इसको सिंगल लाइन में भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह भाव है जिसमें बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उससे संबंधित अनुक्रियाओं से संबंधित है। इसी प्रकार चार्ल्स बूचर महोदय की एक परिभाषा है, उनके अकॉर्डिंग क्या कहना है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। इतना भी आप लिख सकते हैं, जिससे शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करना है।